Very good morning, my dear students. As you asked me how to write a notice, what is its format, which contents are required according to subject. So I have written this notice for you. You must see it. I am going to explain its question first. A principal of Vidya Niketan Public School, Raiganj. This is the name of the institution, school. Vidya Niketan Public School, Raiganj. Draft notice in not more than 50 words informing students of the change in school timings with effect from द 15th ऑफ नवंबर 15 नवंबर से आपके स्कूल का टाइम बदलने जा रहा है, उससे रिगार्डिंग आपको नोटिस लिखना है. ठीक है. यू आर द प्रिंसिपल ऑफ विद्या निकेतन स्कूल. स्टेट वैलिड रीजंस फॉर द चेंज. यू आर ऑल्सो सपोज टू गिव रीजंस बाय दिस चेंजिंग बी डन. ये चेंज क्यों हो रहा है, ये रीजन भी आपको बताना पड़ेगा. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल्स नेम Vidya Niketan Public School. Okay, you can write this name in capital letters also or in running hands. Capital letters में भी running hands में भी आप इसको लिख सकते हैं. Vidya Niketan Public School, then notice. Okay. Notice. It might be पॉसिबल नोटिस शुड बी देयर. नोटिस ऊपर हो जाएगा और ये नीचे नाम आपका आ सकता है, स्कूल का नाम. ठीक है. माना ही बंद कर दो. ओके. स्कूल्स नेम देन नोटिस. आप ऐसा भी कर सकते हैं, नोटिस ऊपर लिख सकते हैं, स्कूल नेम नीचे आ सकता है. स्कूल नेम कैपिटल में भी हो सकता है और इस तरह से भी आपका प्रॉपर स्कूल हो सकता है. Now date. Date format DAT. I have seen that many students write their DAT date. वो नहीं लिखना, आपको सीधा डेट डालना है. 10th नवंबर. दिस इज द डेट. फिक्स्ड और डेफिनेट डेट भी आप डाल सकते हैं. 10th नवंबर 2021 जो भी. Now subject. सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन इन SUB और सब्जेक्ट फॉर्मेट. वो नहीं लिखेंगे, सीधा आप लिखेंगे चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स. और एक बात ध्यान रखिएगा, वन थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड दैट दिस लाइन शुड टेल अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू राइट नोटिस. यही लाइन बता देगी किस बारे में आप नोटिस लिखने जा रहे हैं. ठीक है. तो बहुत सोच समझ के इस लाइन को आपको लिखना है. तो आप इससे पता लग सकता है चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स. हमारे स्कूल की टाइमिंग चेंज हो रही है. ठीक है. जूम करिए तो ये दिखाइए. स्कूल टाइमिंग चेंज हो रही है, उसका ही नोटिस है. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट नोटिस. ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर फॉर. ओके. आई हैव टोल्ड यू 3 or 4 टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग लाइन्स. इट इज नोटिस टू ऑल द स्टूडेंट्स. There is an information to all the students. All the students of our school are hereby informed. ठीक है. It is informed to all the students several times. This is one of the lines out of them. All the students are hereby informed about the change in the school timings from 15th November. इसका डेट इसको ऐसे भी लिख सकते थे. All the students are hereby informed that our school timings are going to be changed. ठीक है. फ्रॉम ये इस तरह से लिख सकते हैं. द स्कूल विल नाउ स्टार्ट एट 9 AM. कब शुरू होगा अब स्कूल अपना? 9 AM, 9 बजे सुबह. एंड और कब एंड होगा? 3 PM. 9 से 3 की इसकी टाइमिंग्स होगी. ठीक है. इन द पास्ट फ्यू ईयर दिस आर द रीजंस. दिस इज द मेजर रीजंस. ड्यू टू दिस रीजन स्कूल टाइमिंग हैज बीन चेंज्ड. क्या रीजन है? In the past few years,
कुछ सालों में, पिछली सालों में इट हैज बीन सीन, ये देखा गया है दैट विंटर्स आर रेदर सीवियर, बहुत सर्दी पड़ने लगी है, बहुत सर्दी होती है, एंड इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू स्टार्ट अर्ली, और बहुत मुश्किल हो जाता सुबह उठना, सुबह स्कूल आना, ठीक है। ड्यू टू द एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, भयंकर सर्दी की वजह से, ठंडे मौसम की वजह से, एंड द डेंस फॉग, और कोहरे की वजह से, घने कोहरे की वजह से, ठंडे मौसम की वजह से ये टाइमिंग्स चेंज हो रही है, बदल रही है। सो दीज न्यू टाइमिंग्स विल बी फॉलोड टिल फर्दर नोटिस, और जब तक अगला नोटिस नहीं दे दिया जाता यही टाइमिंग्स आपकी रहेंगी, जो यहाँ बताया गया है। ओके, थैंक यू। ठीक है, प्रिंसिपल डेजिग्नेशन। ओके, इफ देयर वाज आस्क्ड यू आर हेड बॉय, हेड गर्ल एटसेट्रा, तो वो डेजिग्नेशन आप यहाँ पे। ओके, इफ नेम वाज गिवन, अगर नाम दिया जाता तो क्या करते, तो आप वो नाम यहाँ पे रखते, ठीक है। अगर बॉय का नाम होता तो आप लोग बॉयज ये नाम रखते, और गर्ल्स का होता तो आप वो नाम यहाँ पर रखते। ओके, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू मस्ट नो माय डियर स्टूडेंट्स, notice is included box. I've seen many students do not enclose the notice in the box. Box is very important. Without box, your notice is null and void. Okay? So now see it clearly. It is clearly visible. Just see it. Okay, this is the valid format. Like this format you are supposed to do it and write an effective notice. Now I am going to give you another notice. This is your homework. You are supposed to complete to write this notice at your home, and tomorrow I will check this notice. Okay, and it would be better if you put your own lines that I have told you, starting lines, end lines. वेन्यू वाला अगर ये मैं नेक्स्ट दूंगा तो टाइम, वेन्यू, ठीक है, डेट, तो आप बीच में भी उसको लिख सकते हैं, वो वाला भी आपको मैं नोटिस दूंगा, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। क्लियर? थैंक यू, गॉड ब्लेस।